वहीं दिल्ली बम धमाके का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बड़ी खबर सीसीटीवी में कैद हुई है धमाके के बाद की तस्वीरें, जहां लोगों में चीख पुकार मची है। अफरा तफरी इस दौरान देखने को मिली है। तो बड़ी खबर जहां आपको बता दें कि अब दिल्ली बम धमाके का नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। सीसीटीवी में कैद हुई है धमाके के बाद की तस्वीरें और ये फुटेज आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ये एक नहीं बल्कि ऐसे कई फुटेज अब लगातार सामने आ रहे हैं, जहां साफ तौर पर देखा जा सकता है जब 10 नवंबर की तारीख 6:52 पर ये जोरदार धमाका दिल्ली के लाल किले के पास हुआ था, तो उसके आसपास के इलाकों में भी किस तरह का मंजर, किस तरह की स्थिति देखने को मिली थी। जहां इस बम धमाके में जैसे ही ब्लास्ट होता है और आगजनी की पूरा घटनाक्रम ये घटित होता है, तो उस दौरान आसपास जो इलाके हैं वहां पर चीख पुकार भगदड़ की स्थिति देखने को मिल पाती है। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंचती है। धमाके में, इस ब्लास्ट में जो लोग घायल हुए हैं उनको तुरंत आनन फानन में अस्पताल में ले जाने की तैयारी भी यहां पर करती है। वहीं दिल्ली में कार धमाके की जांच जारी है। धमाके वाली जगह से 9 mm कैलिबर के 3 कारतूस मिले हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। ऐसे में सूत्र ये भी बोल रहे हैं कि ये कारतूस आम बंदूक में इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। तो बड़ी खबर जहां आपको बता दें कि एक बहुत बड़े स्तर पर प्लानिंग की जा रही थी, न सिर्फ उमर की तरफ से बल्कि इसके पूरे गैंग की तरफ से। जहां दिल्ली में कार धमाके की जांच लगातार जारी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर ये भी आई है कि धमाके वाली जगह से 9 mm कैलिबर के 3 कारतूस बरामद हुए हैं। ये कारतूस आम बंदूक में इस्तेमाल हो ही नहीं सकते हैं और उसी को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर और क्या कुछ निकलता है। क्योंकि 10 नवंबर को जब दिल्ली में ये बम ब्लास्ट हुआ था, ये बड़ा धमाका हुआ था, उसके बाद से लगातार तमाम टीमें गठित की गई जो जांच कर रही है। दिल्ली कार धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर। धमाके से पहले दिल्ली में घूमा था आतंकी उमर। बड़ी खबर, दिल्ली के कई इलाकों में उमर ने रैकी की थी। इंडिया गेट, कर्तव्य पथ पर भी उमर गया था। 9 और 10 नवंबर को दिल्ली के कई इलाकों में उमर गया था। तो बड़ी खबर, जहां दिल्ली के कई इलाकों में उमर आतंकी घूमा था और घूमते घूमते उसने रैकी की थी। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर सूची खुद उसकी तरफ से बनाई गई थी, वो इलाके थे जहां पर भीड़ भाड़ सबसे ज्यादा रहती है, ताकि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो सके। तो धमाके से पहले दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमा था आतंकी उमर। जहां आपको बता दें कि इंडिया गेट, कर्तव्य पथ पर भी आतंकी उमर गया था, रैकी की थी। 9 और 10 नवंबर को कई इलाकों में गया था और ऐसे में अब लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से, एनआईए की तरफ से, एनएसजी की तरफ से लगातार जांच की जा रही है और इंतजार यही कि शायद एक चौंकाने वाला खुलासा इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही हो सकता है। तो अब आतंकी उमर को लेकर ये जानकारी कि दिल्ली के कई इलाकों में वो घूमा था, रैकी की थी जब धमाका करना था उससे पहले। शालू मेरी सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से लाइव बनी हुई है। शालू, चूंकि देखिए इस पूरे मामले पर कई अपडेट लगातार मिल रही है, लेकिन जब आतंकी उमर का जिक्र होता है तो इस दौरान क्या कोई खुलासा जांच टीम की तरफ से किया गया है आतंकी उमर को लेकर? बिल्कुल, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं, एक से एक बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच जो जांच एजेंसियां हैं उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि लगातार जब इसने रैकी की थी, वो दिल्ली में हो सकता है ऐसा, जिस हिसाब से वो घूम रहा था, जिस हिसाब से रैकी कर रहा था, उस हिसाब से उसका जो मकसद था वो लाल किला के बाहर का नहीं था। उसका मकसद ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से उसने कर्तव्य पथ को पहले वहां पर घूमा, दिल्ली के कई ऐसे बड़े बड़े जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं वहां पर वो गया है। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं वहां गया। ये भी कहा जा रहा है, जो सीसीटीवी फोटोज अब खंगाली जा रहे हैं, जो वीडियोज खंगाले जा रहे हैं, उसमें ये भी सामने साफ निकल कर आ रहा है कि वो पीएम मोदी के आवास के बाहर भी घूमता हुआ नजर आया था। तो कहीं ना कहीं उसने इस तरीके की जो आवास है उनको भी अपने निशाने पे रखा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि जिस तरीके से उसने ये पूरा शेड्यूल बनाया था, क्योंकि अब जांच एजेंसियां जब जांच कर रही हैं तो उसमें ये भी अभी सामने निकल कर आ रहा है कि जो फरीदाबाद की जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है उसमें जो उसकी कॉल डिटेल्स निकाली गई हैं, जो मुजम्मिल है और जो शाहीन है, डॉक्टर शाहीन, ये दोनों का जो कॉल डिटेल्स निकाला गया या इनकी जो डिजिटल पेमेंट जो निकली है वो भी सामने आया है। जांच एजेंसियों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो इनकी डिजिटल है वो तकरीबन 200 लोगों को ट्रांसफर की गई थी। इसने तकरीबन जो 200 लोग हैं उनको अपने चकमे में लिया था। उनसे ये भी कहा था कि पहले ये क्या करता था कि पहले ये लोगों की मदद करता था, मदद के मकसद से लोगों को फंसाता था, लोगों से बातचीत करता
करता था, लोगों से उनकी परेशानियां पूछता था और उसकी जो डिजिटल पेमेंट करता था उसके जरिए से लोगों को मदद करने के बाद अपने जंगल में फंसा करके फिर उनको इस्तेमाल करता था, जिसमें से तकरीबन जांच एजेंसियों ने अभी 60 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि 200 लोगों का जो शेड्यूल है वो उसके पास से जो है अभी निकाला गया है। जांच एजेंसियों ने ये सामने लाई है कि 200 लोगों की जो सूची है वो है, लेकिन 60 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लगातार उनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो ऐसे अब कई एक से एक बड़े खुलासे जो हैं वो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के किए जा रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली का जो लाल किला के बाहर ब्लास्ट हुआ उसमें अभी भी इस तरीके का संशय बना हुआ है, क्या ये उसने घबरा कर किया है या इसके प्लान में ये शामिल था? क्योंकि जिस तरीके वो अभी तक यही निकलकर चालू सामने आ रही है कि उसने पैनिक में किया, वो घबरा गया था, उसको समझ में नहीं आया, तब जाकर ये ब्लास्ट हुआ। लेकिन चाहे ब्लास्ट ये पैनिक में हुआ या फिदाइन था, बख्शा तो नहीं जा सकता, चाहे वो उमर अब भले ही यहाँ पर मारा गया है। लेकिन इस बीच अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो कनेक्शन निकलकर सामने आया उस बारे में भी जरा जानकारी दीजिए कि 15 से 20 डॉक्टर ऐसे हैं जो अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। क्या कुछ भी हाथ लगा है तमाम टीमों के? देखिए, बिल्कुल जांच एजेंसियां जो है वो लगातार अलर्ट मोड पे हैं। आप बात करें तो जांच एजेंसियां अपने स्तर भी काम कर रही हैं, जिस तरीके के उनको अपने स्तर पे जांच करने का जितना भी उनको जिम्मा मिला है वो पूरी तरीके से अलर्ट हैं और जितनी भी हर वो कोशिश है बारीकी से बारीकी जगह तह तक जाकर के जांच करने की। लेकिन फिलहाल जो उसके साथी डॉक्टर्स हैं उसमें से भी 6 डॉक्टर्स को हिरासत में ले लिया गया है। लगातार उनकी कॉल डिटेल्स निकाली जा रही है, लगातार उनके कनेक्शन कहाँ कहाँ रहे, उन्होंने किस किस लोगों से बात की है, किन किन लोगों को क्या क्या बात की है, कब कौन सी पेमेंट किसको भेजी है, वो भी उनके साथी जो 6 डॉक्टर्स हैं उनके पास से खंगालने की कोशिश जो है पूरी की जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि हर वो नाकाम जिस तरीके से उसने ये कहा था कि जिस तरीके से दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो उसमें थे, लिस्ट में थे कि उसको कहाँ कहाँ पे धमाका करना है, कहाँ कहाँ पे नहीं करना है, तो वो डॉक्टर्स जितने हैं वो शामिल हैं, वो डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया गया है। माना जा रहा है कि अभी धीरे धीरे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी तो शायद और भी चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब बात